नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3307 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड लॉट कर आने पर चीजें बदलती हुई देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। जिस जगह पर हमारी बात हुई मैंने आपसे कहा था कि पैटर्न कुछ इस तरीके का बन रहा है, अगर यहाँ से ना इसका मिड पॉइंट क्रॉस हो गया तो ध्यान रखिएगा एक बड़ी रैली यहाँ पर शार्प रैली हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यही जगह है फेल होने की। आपको याद आया होगा पिछली बार जब मैंने छोड़ा था तो यही बात करके छोड़ी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक आपके सामने जो चैनल हमें देखने को मिल रहा है उस चैनल पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से एक गैप अप हुआ एंड उसके बाद चीजें एकदम से चेंज होती हुई देखने को मिली है। वहीं से एक रैली जो है स्टार्ट हो गई एंड इसीलिए जब एक इंपॉर्टेंट जगह होती है उसको या तो गैप अप के जरिए क्रॉस करा जाता है या फिर अगर आप देखेंगे एक वहां से एक छोटा सा एक सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा एंड एकदम से वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर तरीके होते हैं, मतलब मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे ये रिटेल का काम नहीं होता है, टोटली ये रिटेल का काम नहीं होता है, ये होता है बिग इन्वेस्टर का, बिग ट्रेडर का काम। एंड क्या लगता है आपको कि बीएसई के अंदर ना कोई बड़ा जो एक पैसे वाला है, बिग मनी जो है, बिग मनी सही तरीके से कहें, क्या बिग मनी जो है वो बैठा नहीं है? अच्छे खासे तरीके से देखिएगा बीएसई टेक्निकली बहुत आज की डेट में स्ट्रांग है एंड टेक्निकली यहाँ पर ना वर्क करता है। बीएसई में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ये एक टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक काम करता है। जैसा रिलायंस करता है वैसे ही यहाँ पर बीएसई अगर आप देखें मार्केट के अंदर कुछ आपको ऐसे चुनिंदा स्टॉक मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या हमको देखने को मिला है ट्रेंड लाइन के जरिए से, सॉरी लाइन चार्ट है उस पर आप आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो पिछली बार ही बात करी थी, उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये मिड पॉइंट है, वहां से हल्का सा आया सेल ऑफ 2850 तक आए एंड देखो 2850 वो तोड़ा नहीं, वहीं से आप देखेंगे चलता चला गया। ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखोगे तो और थोड़ा सा, ट्रेंड लाइन नहीं लाइन चार्ट को ध्यान से देखोगे थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है इस जगह देखिए किस तरीके से एक छोटा सा सेल ऑफ आया एंड नेक्स्ट डे उस सेल ऑफ के बाद एकदम से आपको जो है जंप करते हुए देखने मिला। हम इसके ऊपर निकल गए, यानी 3000 के ऊपर जो है वो हम निकल गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वहीं पर आपको समझ जाना चाहिए था कि बीएसई बहुत स्ट्रांग हो चुका है एंड आज की डेट में बीएसई बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर किसी को स्टॉप लॉसेस रखने हैं या वगैरह वगैरह तो वो आज इतना आसान हो चुका है, पूछिए मत। कहाँ आपको जो है एक बाइंग करनी चाहिए, कहाँ आपको जो है एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आराम से पूरा चार्ट पर दिख रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी अगर आप देखेंगे ये हो क्या रहा है, अचानक से जो बीएसई है वो इतना जंप कैसे कर गया, क्या हुआ क्या है? तो देखिए जिस तरीके का माहौल है मार्केट के अंदर, हमेशा ध्यान रखिएगा जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतना ही ट्रेडिंग ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिटेल एक बार गायब हो जाएगा लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ी तुरंत रिटेल आ जाता है एंड उसमें जो है ना पैसे बनते हैं, वॉलेटिलिटी में पैसे बनते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जगह एक देखना जानते हैं कि अरे ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहीं से आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इतना भी अगर कोई पहचान लेता ना वो ट्रेडिंग के अंदर लौटेगा वॉलेटिलिटी के अंदर। तो जितना वॉलेटिलिटी यहाँ पर ना आज की डेट में हमें बढ़ती हुई नजर आई उतनी ट्रेडिंग बढ़ती हुई नजर आई। ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़ेगी तो फीसेस जो है वो ज़्यादा यहाँ पर ना मिलेंगी एंड यहाँ पर जो है ह्यूज प्रॉफिट का जो है एक अनुमान रहता है। तो ये हुआ है बीएसई के अंदर, यही है। और भी है थोड़ा सा फैक्टर अगर आप देखेंगे जो ट्रेडिंग जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें जो है अगर आप देखेंगे अब जो एक वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम में जो एक तेजी आई है उस पर भी देखिए क्या होता है कि मार्केट जब टूटता है ना, ठीक है ना, मार्केट जब गिरता है तो लोग उदास हो जाते हैं। मैंने किसी का चेहरा नहीं बना दिया बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे मार्केट जो है वो उदास हो जाता है एंड लोग भूल जाते हैं स्टॉक्स के बारे में कि कौन सा स्टॉक जो है इस वक्त काम आना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिसकी नज़र होती है वो अगर आप देखेंगे बीएसई में जिसकी नज़र होगी उसने पैसा बना लिया होगा। तो यहाँ पर ना क्योंकि ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो बूम हो रहे हैं और वैसे भी मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था बीएसई बहुत स्ट्रांग है, नीचे इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तोड़ना आसान नहीं है, तोड़ना आसान नहीं है।
तो वही सारी चीज़ें आज की डेट में हमें देखने को मिली है। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। इंडिसेस अगर आप देखें, नए लॉन्चेस हमें देखने को मिल रहे हैं डेरिवेटिव में, तो ये सबसे बड़ा कारण है। एंड जो लास्ट जिस पर सबकी नज़र है, एनएसई। हालांकि अभी वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर ना बताई गई है एनएसई की तरफ से कितने पे लेके आ रहे हैं, क्या 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर लेकर आ रहे हो या 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर लेकर आ रहे हो। उस हिसाब से अगर आप बीएसई की तरफ देखेंगे तो बीएसई काफ़ी चीपर वैल्यू पर मिल रहा है। यही सबसे बड़ी बात, खतरनाक नहीं है बीएसई, खतरनाक नहीं है। बीएसई जो है वो बहुत वैल्यूएबल एक मार्केट वैल्यू पर मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में प्राइस टू बुक वैल्यू आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन है क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हाई भी हुआ है, क्योंकि आज की डेट में दायरा वो निकल चुका है, आज जो है हाई वैल्यूएशन का रिस्क है बीएसई के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको जो है नकार नहीं सकते। लेकिन है क्या, आपके सामने Q4 के नंबर्स, वो Q4 के नंबर्स उम्मीद है कि बेहतर आए, जिसकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उन पर कंफर्ट आए। जस्ट लाइक प्राइस टू बुक वैल्यू आपका जो है Q4 के बाद एकदम से हल्का होता हुआ नजर आए, एंड वही आपको जो है सपोर्ट कर देगा। ये ध्यान रखिए, वही आपको स्टेबिलिटी देगा। ये जो 3300-3500 का प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, वो स्टेबिलिटी देगा उस प्राइस को कि हाँ भैया तुम यहाँ पर रह सकते हो। Q4 से अनुमान बहुत है। एंड एनएससी की फिर वैल्यूएशन भाई वो तो फिर आपके सामने, हमारे सामने है ही। जो म्यूचुअल फंड का डेटा था मार्च का, जो अभी 10 अप्रैल तक क्लियर हुआ है, 10-11 अप्रैल तक, वो अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार आया है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एक्सिस मिड कैप फंड ने 257% प्लस शेयर्स यहाँ पर ऐड करे हैं। तो बीएसई के शेयर्स को इस भाव यानी 2700 से 3000 के भाव के आसपास इसको खरीदा गया है। अच्छे खासे तरीके से फंड्स मैनेजर्स ने यहाँ पर ना बाइंग करी है, कुछ ने सेलिंग भी करी है। एसबीआई वाले हैं फंड जो कि 60% अपना शेयर्स को हटाए हैं, लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। एक्सिस मिड कैप को देखेंगे 257% उनके शेयर्स में जंप देखने मिला। कितना पैसा यहाँ पर डाला गया, तो ये आप देखिएगा एक अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ पर जो है इन्फ्यूज़ किया गया है। 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में बीएसई का देखने मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे एनएसई के आते आते अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं तो यहाँ पर यही नज़र रखूँगा कि भाई एनएसई का जो आईपीओ है तब तक जो है लोग बहुत कमा लेंगे, तो उस वक्त फिर शायद जगह ना मिले। अगर उससे एनएसई के आईपीओ से पहले बहुत ज़्यादा आपको जो है जंप देखने को मिल जाए, क्या 4,000 की तरफ हम जा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल। टेक्निकली देखिए तो हमें सिर्फ सपोर्ट पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, और उसके बाद जो टारगेट आ रहे हैं वो आने दीजिए। 61.41 का पी रेशियो है अगेंस्ट 82.32 के एंड 19.35 का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने मिला। तो पी रेशियो में कंफर्ट है, पी रेशियो में बहुत कंफर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, इंडस्ट्री पी के बराबर या उससे ऊपर चलते थे, एंड इसीलिए Q4 का इंतजार है कि ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है यहाँ पर कंफर्ट आता हुआ देखने को मिले। सबसे बढ़िया बात यही होगी, एंड यही इन्वेस्टर को चाहिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू में कंफर्ट देखने को मिले। एंड उम्मीद है प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट आएगा। अब देखिए क्या है एंड लास्ट, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3,000 आपका जो है अब बहुत अच्छा खासा सपोर्ट हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपके सामने 3150, 3170, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा है, मतलब आप उम्मीद करिए कि ये टिकर है, ठीक है ना। अदरवाइज 3000 की तरफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह, माफ़ करिएगा ये जगह जो है गलत बताई, यहाँ पर इसको हटाइए। ये आपका 3200 का प्राइस है, 3200 का। एंड देखिए आप इसका जो है एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो 3200 से ही तेजी स्टार्ट हुई थी फ्राइडे के दिन, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि 3200 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 3000 का जो प्राइस है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से और कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से 3000 का प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दो लेवल हैं आपके पास, 3150 और 3170 की रेंज, एक पहली, दूसरा 3000। ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हो चुका है। एंड 2870 पर आपका जो है वो मूविंग एवरेज है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये 50 डे में है, ये आपका 2870 पर है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब रेंज बन चुकी है 3150 और 3170 की, एंड फिर जो है 3000। लेकिन 3000 जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। यानी कि आप जो है लगातार सपोर्ट पर सपोर्ट बनाए चले जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लगातार सपोर्ट पर सपोर्ट बनाए जा रहे हैं। एंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बीएसई
मार्केट के अंदर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है ना स्टॉक बन चुका है आज की डेट में, तो इस पर भरोसा रखिए। बाकी अगर रेगुलेटरी की तरफ से कोई अगर एक्शन लिया जाता है डेरिवेटिव्स के ऊपर या खबरें वबरें हैं, तो उसका रिस्क हमेशा इन चीज़ों पर बना रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनमें भी ये इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक खबर आती है, ठीक है, स्टॉक उस पर रिएक्ट करता है, लेकिन आपका टेक्निकल जो है वो परफॉर्म उसी हिसाब से करते हैं। जो न्यूज़ आ गई, ठीक है, उसने कर दिया काम, लेकिन टेक्निकल्स आपके इंपॉर्टेंट है, तो वो एक रेगुलेटरी एक्शन जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बस उसका ही है। लेकिन स्टॉक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, आप चार्ट पर देख सकते हैं। बाकी Q4 से उम्मीद है प्राइस टू वैल्यू कंफर्ट लेकर आए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।